हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 तारीख को ये बीएड सेकेंड ईयर और संस्कृत शिक्षण प्रकरण अपने इकाई 3 है। प्रकरण अपने था संस्कृत शिक्षक के उद्देश्य, संस्कृत शिक्षक के उद्देश्य के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और 7 पॉइंट अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। 8वें पॉइंट से अपन अध्ययन करेंगे उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य है? उपयोगी शब्द रूपों तथा धातु रूपों का अभ्यास करना है। उपयोगी शब्द रूपों व धातु रूपों का अध्ययन करना है, का अभ्यास करना है। अभ्यास करना। दूसरा है लिंग, वचन, क्रिया, कारक, विभक्ति तथा विशेष्य, विशेषण, भाव आदि का ज्ञान कराते हुए वाक्यों के निर्माण की क्षमता का विकास करना। यानी लिंग, वचन, क्रिया कारक आदि व्याकरणिक ज्ञान रखते हुए वाक्य निर्माण करना। वाक्यों के निर्माण की, वाक्यों के निर्माण की क्षमता का विकास करना। क्षमता का विकास करना। ठीक है। तीसरा है गद्य शैली से परिचित कराते हुए लेखन शैली का परिष्कार करना। गद्य शैली का परिष्कार करते हुए, परिचित कराते हुए लेखन शैली का विकास करना। कवि के मधुरमयी भूमिका में स्थिर होकर काव्यगत भावों का बोध कराने में समर्थ बनाना। काव्यगत भावों का बोध कराने में समर्थ कराना। आता है सुभाषित व नीति शुल्कों में निहित उद्देश्यों को जानना। सुभाषित व नीति शुल्कों को जीवन में अपनाते हैं, जीवन में
सत्यायन विभिन्न गद्य शैली से निश्चित कराते हुए छात्रों की विकसित करते संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृत प्रति रुचि में करते हैं। संस्कृत भाषा व भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि जागृत करना, मतलब भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा व भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि जागृत करना, तर्क विचार और कल्पना शक्तियों का विकास करना, तर्क शक्तियों व कल्पना शक्ति का विकास करना, श्लोक को सुक्तियों दोहों का कंठस्थीकरण करना, यानी याद करना, तो ये है अपने आज मैं एक बार आपको समझता हूं कि उपयोगी शब्द रूपों एवं धातु रूपों का अभ्यास करना, यानी संस्कृत शिक्षक के उद्देश्य में यह है कि शब्द रूपों और धातु रूपों का अभ्यास करना, यानी संस्कृत शिक्षक को पक्का याद होनी चाहिए। लिंग वचन क्रिया कारक आदि व्याकरणिक ज्ञान रखते हुए वाक्यों के निर्माण की क्षमता का विकास करना, गद्य शैली का परिचय कराते हुए लेखन शैली का विकास करना, यानी गद्य शैली पद्य शैली और चंपू का का मतलब इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हुए अपन लेखन से अपनी जो लेखनी है, अपनी बनावट है, अपनी जो लिखावट है उसको सुधार करना, काव्यगत भावों का बोध कराने में समर्थ करना, यानी काव्य के अंदर यानी कविताओं के अंदर जो भाव अंतर्निहित है वो भाव को जागृत करना और भाव को उसके भावों का अर्थबोध करना, सुभाषित व नीति श्लोकों में उद्देश्यों को जीवन में उतारना, जितने भी अपने जो श्लोक है वो सुभाषितों में जो अच्छी अच्छी बातें बताई है, जो नीति श्लोकों में अच्छी बातें बताई है, उन नीति बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर इस समय संस्कृत भाषा व भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि जागृत करना, वैदिक संस्कृति से या प्राचीन काल से ही हमारे जो वेद लिखे गए, रामायण लिखे गए, महाभारत लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण है, वेदांग है, इन सभी को उनकी सुरक्षा करना और ऐसी संस्कृति हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाए रखना, संरक्षण करना और इस वैदिक संस्कृति को हमें संजोए रखना। इसके बाद में तर्क शक्तियों और कल्पना शक्तियों का विकास करना, एक व्यक्ति एक शिक्षार्थी एक अधिगम करता अपनी जो कल्पना शक्ति है, जो कल्पना से सोचता है, उस कल्पना शक्ति का विकास करना, सही दिशा देना, सही मार्गदर्शन करना, सही परामर्शदाता बनना। उसके बाद में श्लोकों श्रुतियों दोहों का कंठस्थीकरण करना, यानी जितने भी आप श्लोक पढ़ते हो, जितने भी श्लोक याद करते हो, उन श्लोकों को याद करना, उनको रटना और लंबे समय तक उनको याद रखना। और एक संस्कृत शिक्षक होने के नाते इन सभी प्रक्रियाओं का अपनाना चाहिए। संस्कृत शिक्षक के उद्देश्य और इसी तरह से कार्य करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति जरूर अवश्य दर्ज कराएं। ओके, थैंक यू।